नमस्कार। मैं राधेश्याम साहू, फाइनेंशियल कोच। आज हम एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो उनके यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं और अच्छे लेवल पे हैं। अभी यशोदा जी अक्षय कुमार से भी मिल के आई हैं। आज हम उनसे फाइनेंस के लिए डिस्कस करेंगे कि उनका फाइनेंस में बैकग्राउंड कैसा है, कैसा सेविंग है, इसके पर्पज से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यशोदा जी, आप अपनी कुछ थोड़ी सी जनरली बताइए, 2 लाइनें अपने लिए। नमस्कार सर। नमस्ते थैंक मैम। यू सबसे पहले मुझे ये मौका देने के लिए। मेरा नाम यशोदा है और मैं यूपी के कौशाम्बी जिले के एक बहुत ही छोटे गांव लोधन के पूर्वा से बिलोंग करती हूँ। और अपने बारे में बताऊं तो मैं एक किसान हूँ, एक होम मेकर हूँ। उसके साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन मुझे अच्छा लगता है। तो यूट्यूब पर मैं इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, लोग जहाँ मैं लोगों को इंग्लिश सीखना सिखाती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए लाइफ में मोटिवेट भी करती हूँ। ओके। अभी आप अक्षय कुमार जी से मिलके आई हैं, जैसा जी आपने जी। डिस्कस किया, तो कैसा लगा आपको वहां पे? बहुत ही अच्छा लगा। वो तो एक सपने जैसा ही था कि लाइक सपना पूरा हो रहा है। सपना पूरा हो रहा है। कभी आपने जनरली में अपने जो आपने गेन किए, पैसे गेन किए जो आपने कमाए यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, कभी उसको कैसे आप मैनेज कर रही हैं? उसको सेविंग में कहीं कर रही हैं, कन्वर्ट कर रही हैं? फाइनेंस आपका कैसा बैकग्राउंड है? हाँ, सेविंग तो नहीं कर पा रहे हैं कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है उस वजह से। हम्म। अदरवाइज सेविंग करते हैं तो जो सेव भी होता है वो भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे उसको भी निकालना पड़ जाता है, फिर वो खर्च ही हो जाते हैं। तो फाइनेंस के मामले में बोलूँ तो फाइनेंस के मामले में अभी जीरो अब ही है। जीरो है। जी। तो कभी किसी ने आपको अपडेट नहीं किया कि आप ऐसा चलो तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा? नहीं नहीं सर, कभी ओके। किसने गाइड किया ही नहीं गाइड नहीं क्या किया। करना चाहिए। तो जो पैसे आते रहे वो पैसे खर्च होते रहे। जी। अभी बैंक बैलेंस हमारा जीरो है, कह सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हाँ, है। जीरो ही कह सकते हैं। जीरो कह सकते हैं। तो अभी आगे की जर्नी कैसे पार करने का सोच रहे हैं आप? कुछ सेविंग के थ्रू कि ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलाने का प्लान है? नहीं नहीं, सेविंग करनी है, प्रॉपर सेविंग करेंगे बिकॉज सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बिना तो हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ कर नहीं सकते हैं। जी। आइडिया है फिर भी आज तक नहीं कर पाई हैं। पिछले 5 सालों से आप यूट्यूब पे हैं, हर जगह नहीं हैं। नहीं, 5 साल नहीं, अभी 3 साल हुए हैं। अच्छा, 3 साल हुए हैं, तीन जी। सालों से आप हैं। तो कुछ मैं आपको गाइडेंस करूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे तो बेस्ट रहेगा। जो जरूर आपने सर अपनी जरूर। जर्नी को बताया पीछे कि हमारे बैंक बैलेंस जीरो हैं और हम एवरी टाइम पैसा बिल्कुल नहीं है, जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हमारा बैंक बैलेंस जीरो दिखता है। जी जी। तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास ₹1,00,000 पर मंथ इनकम आ जाती है, तो ₹1,00,000 में से आप ₹1,00,000 पूरे खर्च कर देते हैं, जैसा कि आपने बताए हैं, कुछ जी घर के अपने जरूरतें हैं। उसमें से आप कुछ पैसा सेविंग करना स्टार्ट करिए। जी। कुछ में से 30% पैसा आप अपने लिए रखिए। जैसे आप ₹1,00,000 कमा रही हैं तो ₹1,00,000 में से 30 रुपए आप अपने पास रखिए। उसको किसी को नहीं देना है, जी। उसको सिर्फ आपको अपने ऊपर एक्सपेंस करना है। अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो सेविंग कर रही है, ₹30,000 आप पर मंथ कर रही हैं। मान लीजिए ₹1,00,000 आपकी अर्निंग्स है, तो उसमें से ₹30,000 आप हर महीने अपने लिए बचाइए। उसमें सिर्फ 2 जगहों पे खर्चा करिए। जब कभी बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी, मेडिकल एक्सपेंसेस, बच्चों के एजुकेशन, जी। ऐसा कुछ आएगा, तो उस पैसे को वहां यूज करिए, बच्चों की शादी के लिए या आपको अपने ऊपर। जैसे कहा गया है ना, कोशिश करने वालों को कभी कभी हार हार नहीं। नहीं होती। बस सेम चीज है, हम कोशिश करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का आप प्लान करें। ये मेरा पर्सनल व्यूज है, सजेशंस है। जरूर जरूर सर जरूर। क्योंकि पैसा जितना कमाना आसान है, पैसे को मैनेज करना उतना मैनेज ही करना कठिन है। उतना मुश्किल है। उतना ही कठिन है। तो जिस दिन आप पैसे से पैसा बनाने लगेंगी ना, उस दिन आपकी ग्रोथ और स्पीड से बढ़ेगी। अभी क्या है, आप काम करके पैसा बना रहे हो, आपका पैसा पैसा नहीं कमा के दे रहा है। जी। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, सेम चीज हो रही है। हाँ, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा पैसा कमा के देगा। आप भी इधर से कमाओगे और उधर से पैसा भी आपका काम कर रहा है, तो दोनों तरफ से पैसा आएगा, तो आपकी ग्रोथ थोड़ी तेज होगी। जहां आपका 3 सालों में आपने ग्रोथ नहीं पाई या पाई भी उतनी नहीं मिली, वो जंप कर जाएगी। कुछ आप पूछना चाहेंगे आप म्यूचुअल फंड के बारे में या एसआईपी के बारे में? कि म्यूचुअल फंड का आपने ऐड देखा है? म्यूचुअल फंड के बारे में उतनी नॉलेज तो नहीं है, बट
थोड़ा सा आपने बताया, थोड़ा सा मैंने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैंने सर्च किया था। ओके। मैंने सर्च किया हुआ है सेविंग्स हम किस किस तरह से कर सकते हैं, इवन बट कि कभी एक किया नहीं हमने, करने का मौका नहीं मिला, ये कह सकते हैं। या पर्सन्स नहीं मिले। हाँ, सजेस्ट करने वाला नहीं मिला, क्योंकि इसमें जैसे आपने बताया कि थोड़ा इसमें रिस्क होता है, तो उस रिस्क को लेकर कह सकते हैं हिम्मत नहीं हुई, ये सारी चीजें। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में टाइम रिस्क है, हम लंबा समय देंगे तो रिस्क कम हो जाता है। अच्छा। 10 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो कभी हमारा पैसा 10 साल में माइनस हुआ ही नहीं। अच्छा। पीछे का हिस्ट्री जो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में 1 साल का देखेंगे तो माइनस, आज की डेट में हो सकता है -10 हो, -12% हमारा ही पैसा कम हो गया। हमने लाख रुपए डाले थे, आज की डेट में 90,000 ही है। अच्छा। 1 साल में। बट 10 साल में देखेंगे तो हमारा पैसा ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना हो गया। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म ऑलवेज में बेनिफिट लॉन्ग टर्म, हाँ। हम एवरेज रिटर्न लेते हैं कि 12% का हमारा है। सपोज दैट हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये अनसर्टेन नंबर देते हैं, तो मैं आपको एक नंबर्स देता हूं कि इतना पैसा आप डाल लें तो 15 साल में 20 साल में इतना पैसा हो जाएगा, 12% का भी इसमें रिटर्न। मीन्स कि इसमें इन्वेस्टमेंट के क्या प्लान्स है, कैसे करते हैं, कितना हम पर मंथ कर सकते हैं, SIP को पर मंथ कर सकते हैं। कितना पर मंथ? मिनिमम 100 रुपए है, मैक्सिमम जो अपना पॉकेट अलाउ करे मैम। अच्छा। जैसे सपोज दैट आपको 10,000 की SIP चला रही हैं और 5 साल चलाती हैं, तो 6 लाख रुपए जमा होंगे, सिर्फ आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख बेनिफिट। यस। बट यही आपने 10 साल चला दिया तो 12 लाख रुपए जमा होंगे और वही पैसा कितना हो जाएगा, 22 लाख हो जाएगा। 22 लाख। 6 लाख का 8 लाख था 5 सालों में, बट 10 सालों में कितना आया कि हमारा पैसा 8 लाख की जगह सिर्फ 12 लाख जमा हुआ। 6 लाख की जगह 12 लाख जमा हुआ और पैसा हमारा कितना हो गया, 22 लाख हो गया। ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब यही पैसा हम पर मंथ कितना इन्वेस्टमेंट है? ये 10,000 का है ना, पर मंथ 10,000। 10,000 है। यही हमने 15 ईयर्स ले लिया तो पैसा जमा हुआ 18 लाख रुपए, पैसा हमें कितना मिला, 47 लाख। हमने 12% का रिटर्न एज्यूम किया तो 47 लाख, ऑलमोस्ट पैसा हमारा 3 टाइम हो गया। देखिए 10 साल में पैसा हमारा 2 टाइम हो रहा था, जी जी। 15 साल में 3 टाइम हो गया। अब इसको हम 20 साल कर लें तो पैसा हमारा 4 गुना हो गया। मतलब जो हमने पैसा दिया वो पैसा 4 गुना हो गया, अप्रॉक्स 90 लाख रुपए हो गया। आप मोटा मोटा पकड़ के चल सकती हैं कि हमारे पास 10,000 रुपए की हम SIP चला रहे हैं और 20 साल चलाएंगे तो हमारे पास 1 CR हो जाएगा। तो सारा कुछ हमारा ऐसे लाइनअप चलता रहा आपका वर्क, और आप 10,000 रुपए उसमें से निकाल के आप सिप में डालती रही तो आपके पास 20 सालों में 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, इजी गोइंग। लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि हमें शेविंग करना है, जो हमारी अर्निंग्स है उसका 30% हमको पैसा अपने प्रोफेशन के ऊपर खर्च करना है या तो अपने ऊपर खर्च करना है। ये प्लान करिए और सेम डे से सोचिए, ये नहीं कि अभी ये दिक्कतें हैं ऐसा रहेगा हम नेक्स्ट मंथ करेंगे, नहीं। मुझे अप्रैल से स्टार्ट करना है, नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है, मुझे करना है। जो भी अर्निंग्स है उसका 30%, 70% आप अपने फैमिली के ऊपर खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं। जरूर सर, डेफिनेटली करेंगे। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मच इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। थैंक यू मैम।